हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम राजस्थान की भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके राजस्थान का जो भूगोल पेपर है उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भूगर्भिक संरचना क्या होती है। देखिए, जब हम किसी भी क्षेत्र की फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो हम भूगर्भिक संरचना के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ साथ उसके उच्चावच के बारे में पढ़ेंगे। तो भूगर्भिक संरचना की अगर हम बात करें तो किसी भी प्रदेश की भूगर्भिक संरचना का संबंध वहाँ पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना और उद्भव से होता है। क्लियर। तो यानी जो रॉक्स हैं, रॉक्स किस टाइप की रॉक्स हैं और उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ है, वो सभी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। और जब हम अगर उच्चावच की बात करें तो उच्चावच का संबंध उस क्षेत्र की भूमि पर विद्यमान विविध भूरूपों से होता है। यानी किसी भी क्षेत्र पे किस प्रकार का भूरूप है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदानी भाग है, वो सभी चीज़ें जो हैं उच्चावच या फिजियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भिक संरचना क्या होती है और उच्चावच क्या होता है। अब ये जो भूगर्भिक संरचना और उच्चावच हैं ये दोनों अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। भू संरचना जो होती है यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी क्षेत्र का, वो उसी के द्वारा ही उस क्षेत्र विशेष का उच्चावच निर्धारित होता है। तो ये क्लियर हो गया। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी भूगर्भिक संरचना का संबंध किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली चट्टानों की संरचना और उनके उद्भव से होता है। और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे ही उस क्षेत्र का उच्चावच डिपेंड होता है। ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। राजस्थान में कि हम अगर भूगर्भिक संरचना की बात करें तो राजस्थान में आर्यन महाकल्प से लेकर अभिनूतन युग तक की भूगर्भिक शैल संरचनाएं पाई जाती हैं। यानी सबसे जो प्राचीनतम युग था उससे लेकर जो नवीनतम युग है उस तक की शैल संरचनाएं पाई जाती हैं। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना भारत के अन्य राज्यों की तुलना में देखा जाए तो बहुत विशिष्ट और स्पेशल है, क्योंकि यहाँ एक और तो प्राचीन प्री कैम्ब्रियन युग की शैलें पाई जाती हैं। यानी जो प्राचीन प्री कैम्ब्रियन एज की शैलें हैं वो हमें अरावली पर्वतमाला में पाई जाती हैं। तो दूसरी ओर यहाँ पर वायु द्वारा जमा की गई अत्याधुनिक मृदा भी पाई जाती है। यानी दोनों फीचर्स जो हैं राजस्थान के अंतर्गत पाए जाते हैं। प्री कैम्ब्रियन एज के फीचर, जो प्री कैम्ब्रियन एज की जो रॉक्स हैं वो अरावली जो माउंटेन रेंजेस हैं उसमें पाई जा रही हैं, और जो नवीनतम युग जो है अपना, उसकी जो अत्याधुनिक मृदा है वो भी यहाँ पे उसके जमाव भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अरावली पर्वतमाला का उत्थान प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली श्रृंखला के मध्य में पूर्व कैम्ब्रियन युग की दिल्ली सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें विद्यमान हैं। बुंदेलखंड नीस जटिल शैल समूह बैराज घाटी में चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के मध्य 110 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में इनके साथ चूने पत्थर की चट्टानें भी मिलती हैं। तो देखिए, जब हम अरावली पर्वतमाला की बात करें तो ये हमें सबको पता है ये कि इसका जो पर्वतमाला का उत्थान था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके मध्य हमें जो चट्टानों के समूह हैं हमने नामकरण किए हैं, दिल्ली सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप, ये सारी चट्टानें पाई जाती हैं। बीच बीच में कुछ बुंदेलखंड नीस की शैल संरचनाएं भी मिलती है, जो विशेषकर चित्तौड़ और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वहां पर हमें ये संरचनाएं देखने को मिलती हैं। राजस्थान के पहाड़ी भागों में अरावली सुपर ग्रुप की जो चट्टानों की यदि हम बात करें तो फाइलाइट और क्वार्ट्जाइट शैल समूह की चट्टानें पाई जाती हैं, और दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें राजस्थान के काफ़ी बड़े भाग में फैली हुई हैं। ये अजमेर और जो पश्चिमी मेवाड़ का क्षेत्र है में इस महासमूह की शैल अरावली पर्वतमाला की सुंदर पहाड़ियों का निर्माण करती है।
दिल्ली महासमूह के अंदर रायलो, अलवर और अजबगढ़ शैल समूह को शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, अरावली सुपर ग्रुप की अगर रॉक्स आपको पूछी जाए तो आप कहेंगे फाइलाइट और क्वार्टजाइट चट्टानें। वहीं दिल्ली सुपर ग्रुप की यदि हम बात करें तो ये जो दिल्ली सुपर ग्रुप का एरिया है अजमेर और पश्चिमी मेवाड़ वाले भागों में है, और साथ ही इसके अंतर्गत हम रायलो, अलवर और अजबगढ़ शैल समूहों को शामिल करेंगे। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना में भौमिकीय जो कालानुक्रम में जो परिवर्तन आए हैं वो यहाँ की शैल समूह में हम आसानी से देख सकते हैं। यानी समय के साथ जो भी धरातल पर जो परिवर्तन आए हैं वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हैं राजस्थान की भू संरचना के अंतर्गत। अब अगर हम मोटे मोटे तौर पर राजस्थान की भूगर्भिक संरचना का वर्णन करना चाहें तो हम 3 युग में इसको वर्णित कर सकते हैं। जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस किया है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, तो उसको हम इस टाइप में इनको 3 युगों में बांट सकते हैं। पहला युग है आद्य महाकल्प, दूसरा है पुराजीवी महाकल्प और तीसरा है प्राग्जीवी महाकल्प। तो ये 3 एजेस हैं जिनके अनुसार हम पूरी राजस्थान की भूगर्भिक संरचना का वर्णन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये जो आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प और प्राग्जीवी महाकल्प जो हैं वो किस प्रकार से कौन कौन से चट्टानें और किस प्रकार की चट्टानों के समूह इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आद्य महाकल्प को। देखिए ये जो एज थी, ये जो टाइम था, ये 42,500 से लेकर 45,000 लाख वर्ष पूर्व का है। इसके संदर्भ में अरावली पूर्व एवं कैम्ब्रियन पूर्व को वर्णित किया जाता है। यानी ये जो आद्य महाकल्प है इसके अंतर्गत हम अरावली पूर्व और कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन और प्री अरावली को लेंगे। कैम्ब्रियन पूर्व के अंतर्गत अरावली महासंघ एवं देली महासंघ आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब हम प्री कैम्ब्रियन की बात करते हैं तो प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत अरावली महासंघ और देहली महासंघ की चट्टानें आती हैं। अजमेर और पश्चिमी मेवाड़ में इस महासमूह की शैल पाई जाती हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। और दिल्ली महासमूह के अंतर्गत हमने किसको शामिल किया था? रायलो, अलवर और अजबगढ़ शैल समूह को शामिल किया था। पुराजीवी महाकल्प की बात करें तो पुराजीवी महाकल्प के में विंध्यन समूह की शैलियों को सम्मिलित किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, पुराजीवी महाकल्प, राजस्थान में पुराजीवी महाकल्प की जो भूगर्भिक संरचना है उसके अंतर्गत हम विंध्यन समूह के शैल समूह को सम्मिलित करेंगे, जो मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में विंध्यन बेसिन में पाए जाते हैं। ये बेसिन उत्तर पूर्व में करौली धौलपुर से लेकर दक्षिण पश्चिम में निम्बाहेड़ा एवं सुकेत तक विस्तृत है। पश्चिमी राजस्थान में विंध्यन महासमूह के समकालीन शैलों का विच्छेदन नागौर और बिरमानिया बेसिन में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। इन बेसिनों में प्राप्त शैलों को मारवाड़ महासमूह या मारवाड़ सुकपुर ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। इस बेसिन के शैल मालानी आग्नेय शैल हैं। यानी मारवाड़ सुपर ग्रुप के अंदर जो भी मैक्सिमम जो रॉक्स पाई जाती हैं वो मालानी सीरीज की इग्नियस रॉक्स या आग्नेय शैलें पाई जाती हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, पुराजीवी महाकल्प में विंध्यन समूह के शैलों को रखा जाता है जो पूर्वी राजस्थान के विंध्यन बेसिन में विस्तृत हैं। और अगर इनके विस्तार की बात करें तो करौली और धौलपुर से लेकर दक्षिण पश्चिम में निम्बाहेड़ा और सुकेत तक इनका मतलब विस्तार है। और ये जो बिरमानिया बेसिन वाला एरिया भी आता है ये विंध्यन महासमूह के समकालीन है, जो भी और साथ में जो मारवाड़ सुपर ग्रुप का जो एरिया है वो भी इसके अंतर्गत रखा गया है। ये जितने भी शैल समूह हैं हर महाकल्प के आपको ध्यान रखने हैं। पुराजीवी महाकल्प के अंतिम चरण में पर्मियन और कार्बोनिफेरस काल में कुछ शैल बेडों का भी अवसादन हुआ। आपको ध्यान रखना है, पुराजीवी महाकल्प के अंतिम चरण में पर्मियन और कार्बोनिफेरस काल में कुछ शैल बेड का अवसादन हुआ जो निम्न क्षेत्रों में विस्तृत हैं। ये 2 हैं, एक तो है बाप बोल्डर बेड। अब ये जो बाप बोल्डर बेड है ये जोधपुर के बाप क्षेत्र में विस्तृत गोलाकार अर्ध गोलाकार रूप में प्राप्त पुरानी प्रोटोजोइक चट्टानों पर हिमानी युग के चिन्ह अंकित हैं, वहाँ हमें मिलता है। कुछ विद्वान इन्हें हिमानीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न मानते हैं और कुछ इसे वायुजनित मानते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पुराजीवी महाकल्प के में
किस प्रकार के शैल बेड का अवसादन हुआ, तो आप कहेंगे इस महाकल्प में पर्मियन व कार्बोनिफरस काल में बेडों का अवसादन हुआ। और पहला था इसमें बाप बोल्डर बेड, जो जोधपुर में है और हमें विस्तृत गोलाकार अर्धगोलाकार रूप के अंतर्गत पाया जाता है ये। और यहाँ पर पुरानी प्रोटोजोइक चट्टानों हमें मिलती हैं। अब विद्वानों का मत है, कुछ ने कहा कि ये जो चट्टानें हैं ये हिमानी युग के हिमानीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न हुई, और कुछ मानते हैं कि ये जो शेल बेड है ये वायु जनित है। अब दूसरा जो है वो है भादुरा बालुकाश्म। इन बालुकाश्म में जीवाश्म युक्त बालुकाश्म का निर्माण होता है, जो कि बाप और भादुरा के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मध्यजीवी महाकल्प में राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में शैल समूहों का अवसादन हुआ, जो मालानी आग्नेय क्रम पर अध्यारोपित हैं, यानी जो मालानी इग्नियस सेल्स हैं उनके ऊपर ये शैल बेड का अवसादन हुआ। इनमें प्रधानतः जैसलमेर के जुरासिक कालीन शैल समूह हैं। इस महाकल्प में यहाँ केवल जुरासिक एवं क्रिटेशियस युग के शैल ही अवसादित हुए थे, यह आपको ध्यान रखना है। क्रिटेशियस युग के शैल समूह आबुर, पारवार, फतेहगढ़ श्रेणियों के हैं, जिनमें बालुकाश्म, फॉस्फेटिक बालुकाश्म तथा चूने पत्थर व क्ले की चट्टानें विद्यमान हैं। जुरासिक काल के शैलों में बेडेसर श्रेणी, बैसाख श्रेणी, जैसलमेर श्रेणी और लाठी श्रेणी हैं, जिनमें चूने पत्थर के बालुकाश्म और बाकी दूसरे जो संगुटिकाश्म मिलते हैं, यानी सैंडस्टोन और जो दूसरी चीज़ें हैं वो इसमें पाई जाती हैं। जैसलमेर का आकलवुड फॉसिल पार्क में पाए जाने वाले जीवाश्म लकड़ी इसी काल का उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो लाठी श्रेणी वाला जो एरिया है ये बाद का ये जो सारा क्षेत्र है वो भादुरा बालुकाश्म के अंतर्गत रखा गया है। अब नवजीवी महाकल्प की हम बात करते हैं, तो देखिए नवजीवी महाकल्प जो था उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो टर्शरी एरा जिसे हम तृतीयक कल्प कहते हैं, और दूसरा है क्वार्टरनरी एरा जिसे हम चतुर्थक कल्प कहते हैं। अब ये जो टर्शरी एरा है, तो इस कल्प के शैल समूह जो अगर हम बात करें तो मुख्यतः हमें नागौर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में मिलते हैं, और ये बहुत सॉफ्ट बालुकाश्म है और इसमें फॉसिल्स, जीवाश्म युक्त चूने पत्थर, बेंटोनिटिक मृदाएं, मुल्तानी मिट्टी और लिग्नाइट आदि मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नवजीवी महाकल्प के अंतर्गत के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को हमने दो भागों में विभक्त किया है, टर्शरी एरा में प्रत्यक कल्प और क्वार्टरनरी एरा जिसे हम कहते हैं चतुर्थक कल्प, इनमें विभक्त किया है। और जब हम तृतीयक कल्प की बात करते हैं नवजीवी महाकल्प के अंतर्गत, तो इस कल्प के अंतर्गत जो शैल समूह हैं मुख्यतः नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में नरम बालुकाश्म, जीवाश्म युक्त चूने का पत्थर, बेंटोनिटिक मृदाएं, मुल्तानी मिट्टी और लिग्नाइट के रूप में मिलते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेंटोनिटिक मृदाएं हैं या मुल्तानी मिट्टी है, लिग्नाइट है, वो किस एरा की है, तो आप कहेंगे टर्शरी एरा की है। और टर्शरी एरा के शैल समूह अगर हमसे पूछा जाए कहाँ मिलेंगे, तो हम नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले का नाम लेंगे। जब हम बात करते हैं चतुर्थक कल्प की यानी क्वार्टरनरी एरा की, तो इस कल्प के शैल समूह मुख्यतः भूभागों पर नदी नालों एवं हवा द्वारा जमा किए गए जलोढ़ व बालू रेत का निर्माण करते हैं। इस युग के शैल नवीनतम, द्रष्टव्य एवं आज मनुष्य के लिए अधिक उपयोगी हैं। पृथ्वी तल पर वर्तमान में प्राप्त भू आकारों में अधिकांश इसी कल्प से निर्मित हैं, यानी जितने भी वर्तमान समय में जो भू आकार हैं और जो हमारे मानव मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, वो सारे के सारे जो शैल समूह हैं वो चतुर्थक महाकल्प क्वार्टरनरी एरा के अंतर्गत आते हैं। अब इस वर्णन से देखिए स्पष्ट होता है कि राजस्थान की भू संरचना बहुत जटिल है। इसके फलस्वरूप यहाँ विभिन्न शैल समूहों का विस्तार हुआ है, यानी जो जितने भी कल्प थे, इन कल्प के अंतर्गत जिस प्रकार की भूगर्भिक हलचलें हुई उनके कारण यहाँ पर कई शैल समूह विकसित हुए। तो जब हमें पूछा जाए कि ये जो एजेस थी, इरा थे, इनके अंतर्गत किन प्रकार के शैल समूह विस्तृत हुए, तो देखिए इनके अंतर्गत भीलवाड़ा सुपर ग्रुप का विस्तार हुआ, अरावली सिस्टम का विस्तार हुआ, दिल्ली सुपर ग्रुप का विस्तार हुआ, विंध्यन श्रेणी और पलानी श्रेणी के रूप में इन शैल समूहों का विस्तार हुआ। किन के अंतर्गत? इन तीन
एजेस के अंतर्गत इनका विस्तार हुआ कल्पों के अंतर्गत। अब इनका अगर हम संक्षिप्त वर्णन करना चाहें तो पहले तो हम इस मैप को देख लेते हैं। ये जो मैप वाला एरिया है, आप देखिए, अगर हम सबसे रिसेंट वाले एरिया की जब हमने बात की, क्वाटरनरी कल्प जिसे हम कहते हैं, चतुर्तर कल्प के अंतर्गत जो नवीनतम मृदा है और जो जलोढ़ मिट्टी है उसका निर्माण हुआ। तो ये येलो वाला जो भी एरिया है, जितना भी येलो एरिया हमें दिख रहा है, ये सारा का सारा चतुर्थक कल्प का एरिया है। फिर अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो हम इस समूहों के बाद इस मैप को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन नवीनतम जो रिसेंट और मानव उपयोगी है वो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये येलो जितना भी आपको इस मैप के अंतर्गत दिख रहा है, वो सारा पार्ट नवीनतम कल्प का है। आइए अब हम बात करते हैं इन सुपर ग्रुप जो चट्टानें हैं उनकी। देखिए, जो युग थे, जो तीनों पीरियड्स को हमने जो डिस्कस किया, उसके अंतर्गत जो शैल समूह विकसित हुए वो उनको जान लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस इसके इनसे पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड नीस व पटिट नीस सम्मिश्रण सम्मिलित हैं। ये प्राचीनतम शैलों में पाए जाते हैं और पूर्वी राजस्थान में लगभग 610 किलोमीटर की लंबाई और 210 किलोमीटर की चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण तक फैले हैं। इसमें ग्रेनाइट की प्रधानता है जो विविध रंगों में हमें उपलब्ध होता है। इसी प्रकार नीस जो एक परिवर्तित शैल है और जो प्राचीन आर्कियन युग से संबंधित है, इसका विस्तार भी हमें मिलता है, जो कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों के अलावा शेष दक्षिणी राजस्थान में भी पाया जाता है। ये जो चट्टानें हैं, ये शुद्ध रूप से में न होकर हमें मिश्रित रूप में मिलती हैं। आर्कियन अगर जलोढ़ की हम बात करें तो आर्कियन जलोढ़ की चट्टानें की विस्तृत पेटी जो राजसमंद वाला जो एरिया है आमेट का, वहाँ से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका हमें 300 किलोमीटर की लंबाई में ये पाई जाती है। इसे संदा माता कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हो गया, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के अंतर्गत हम बुंदेलखंड नीस और पटिट नीस को रखते हैं। यानी इन दोनों का सम्मिश्रण सम्मिलित है और ये प्राचीनतम शैलों में पाई जाती हैं तथा पूर्वी राजस्थान में लगभग 610 किलोमीटर की लंबाई और 210 किलोमीटर की चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत हैं। अब और इसके अंतर्गत साथ में जो नीस है, ये जो एक परिवर्तित शैल है और इस नीस का जो संबंध है ये प्राचीन आर्कियन युग से है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अगला चलते हैं हम अरावली सिस्टम पे। देखिए, अरावली महासंघ की चट्टानें 20 से 25 हजार लाख वर्ष पुरानी हैं और इनका जो विस्तार की हम बात करें तो राजसमंद के कांकरौली से बांसवाड़ा तक ये पाई जाती हैं। इनमें कायांतरित प्राचीन शैलों से युक्त चट्टानें भी हमें देखने को मिलती हैं और इनके अंतर्गत हमें क्वार्ट्जाइट, फाइलाइट, लाइमस्टोन, मिश्रित नीस प्रमुख रूप से मिलती है। अलवर, अजमेर, उदयपुर में सिस्ट, मिश्रित नीस और चूना पत्थर व सवाई माधोपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला बालू का पत्थर भी अरावली सिस्टम से ही संबंधित है। आपको ये ध्यान रखना है, अलवर, अजमेर, उदयपुर में सिस्ट, मिश्रित नीस और जो लाइमस्टोन मिल रहा है और साथ ही जो सवाई माधोपुर में जो सैंडस्टोन मिल रहा है, वो सारा का सारा अरावली सिस्टम से या अरावली सुपर ग्रुप से संबंधित है। राजस्थान की प्राचीनतम चट्टानें बैंडेड नाइसिस कॉम्प्लेक्स के रूप में है, जो आर्कियन युग के जलोढ़ निक्षेप एवं बालुका स्थिरित रूप में हमें देखने को मिलती हैं। आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की प्राचीनतम चट्टानें किस रूप में है? बैंडेड नाइसिस कॉम्प्लेक्स के रूप में है, जो हमें आर्कियन युग के जलोढ़ निक्षेप एवं बालुका स्तरित के रूप में मिलती हैं। अरावली महासंघ से सबसे पुरानी चट्टानें जो हैं वो देबारी संघ की हैं। अरावली महासंघ के सबसे नवीन जमाव हमें लूनावाड़ा संघ के रूप में देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अरावली महासंघ की सबसे पुरानी चट्टानें किस संघ की हैं, तो देबारी संघ कहेंगे और सबसे नवीनतम चट्टानें कहाँ की हैं? लूनावाड़ा संघ की हैं। रायलो संघ की चट्टानें जयपुर व अलवर जिलों में पाई जाती हैं। इनके सबसे अच्छे जमाव टहला व बलदेवगढ़ के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली सुपर ग्रुप की। देखिए, इसके अंतर्गत रायलो समूह, अलवर समूह और अजबगढ़ समूह में रखा गया है और ये जो दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें हैं, इनमें मुख्यतः कैल्साइट, क्वार्ट्जाइट, ग्रिट और सिस्ट चट्टानें हमें मिलती हैं। आपको चट्टानें ध्यान रखनी है और ये जो भी चट्टानें हैं, जो भी रॉक्स हैं, किस सुपर ग्रुप से संबंधित है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली सुपर ग्रुप में किस प्रकार के शैल समूह हैं? रायलो समूह, अलवर समूह, अजबगढ़ समूह और इनमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो किस प्रकार की हैं? कैल्साइट, क्वार्ट्जाइट, ग्रिट और सिस्ट चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं।
अब आते हैं हम विंध्यन समूह पर, विंध्यन श्रेणी जो चट्टानों का समूह है उस पर। देखिए इसके अंतर्गत बलुआ पत्थर, चूना पत्थर शैलों की प्रधानता है। इस प्रकार के शैल जो हैं वो विंध्यन महासंघ की चट्टानें जो हैं वो राजस्थान में निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ से धौलपुर तक विस्तृत हैं। तो आपको ध्यान रखना है विंध्यन समूह के अंतर्गत हमें सैंडस्टोन और लाइमस्टोन यानी बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की चट्टानें प्रधान रूप से मिलती हैं। और अगर राजस्थान में इस शैल समूह का विस्तार हम देखें तो चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से लेकर धौलपुर तक इनका विस्तार है। इसके विस्तार पश्चिमी राजस्थान में भी पाए जाते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। लावा उद्भूत ग्रेनाइट जालौर, सिवाना, मोकलसर और जोधपुर में पाया जाता है। पूर्वी राजस्थान तथा दक्षिण पूर्वी मेवाड़ में विंध्यन शैल रचना बहुत अच्छी तरह से विकसित है। करौली, धौलपुर, निम्बाहेड़ा, सुकेत, सवाई माधोपुर, बूंदी क्षेत्रों में भी इस विंध्यन शैल समूह की जो सिस्टम्स रॉक्स हैं वो विंध्यन शैल समूह के हैं। तो आपको ध्यान रखना है विंध्यन शैल समूह का विस्तार चित्तौड़गढ़ से लेकर धौलपुर तक है। कुछ हमें जो जालौर और सिवाना जोधपुर में जो ग्रेनाइट वाला जो पार्ट है वो भी इस समूह से संबंधित है। वहीं जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो भाग है वो भी शैल समूह से संबंधित है, जिसमें करौली, धौलपुर, निम्बाहेड़ा, सुकेत, सवाई माधोपुर, बूंदी जो वाले जो एरिया है वो जो रॉक्स हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं मालानी श्रेणी, मालानी सीरीज़ की। इनकी जो चट्टानें हैं वो रायलॉइट लावा समूह से बनी हैं जो अरावली सिस्ट पर टिकी हुई हैं। इन सभी आग्नेय समूह की चट्टानों के जमावों को मालानी स्थान के नाम से के आधार पर मालानी श्रेणी कहा गया है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में विस्तृत मालानी आग्नेय श्रृंखला के तहत रायोलाइट और जालौर सिवाना ग्रेनाइट के जमाव हमें देखने को मिलते हैं। जालौर ग्रेनाइट, सिवाना और एरनपुरा ग्रेनाइट इसी से संबंधित हैं। जो अगर आपसे पूछा जाए मालानी जो सीरीज़ है वो किससे संबंधित है तो हम इसमें कहेंगे जालौर का ग्रेनाइट, सिवाना और एरनपुरा का जो ग्रेनाइट है वो मालानी सीरीज़ से संबंधित है। और इसकी चट्टानें रायोलाइट लावा समूह से बनी हैं जो अरावली सिस्ट पर टिकी हुई हैं और ये सभी आग्नेय समूह की शैलें हैं। मैप के अंतर्गत अब हम इन समूह को देखें। देखिए एरनपुरा ग्रेनाइट्स की हम बात करें तो एरनपुरा जो ग्रेनाइट है वो ये वाला हिस्सा है। ये जो मैप के अंदर हिस्सा दिख रहा है ये एरनपुरा ग्रेनाइट का हिस्सा है। वहीं हम अगर टर्शरी फॉर्मेशंस की बात करें जो तृतीयक कल्प का जो एरिया है तो जैसलमेर बाड़मेर का ये जो एरिया है ये तृतीयक कल्प का एरिया है। मारवाड़ सुपर ग्रुप की यदि हम बात करते हैं तो मारवाड़ सुपर ग्रुप का जो विस्तार है राजस्थान में जो पश्चिमी भाग है उसके अंतर्गत है। ये देखिए पश्चिमी भाग ये मारवाड़ सुपर ग्रुप का एरिया आ गया मैप के अंतर्गत। इस एरिया को आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हमसे पूछा जाए विंध्यन सुपर ग्रुप तो देखिए विंध्यन जो सुपर ग्रुप है बहुत ही मेजर विस्तार तो इसका विंध्यन सुपर ग्रुप का ये वाला पोर्शन है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत हम विंध्यन सुपर ग्रुप को देखें तो कुछ कुछ इस एरिया में भी हमें देखने को मिल जाएगा। और यदि हम बात करें दिल्ली सुपर ग्रुप की तो दिल्ली सुपर ग्रुप की जो ब्राउन वाला एरिया दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें हैं। तो मैक्सिमम पार्ट अगर राजस्थान का हम देखें तो देखिए क्वार्टरनरी या रिसेंट सैंड वाला एरिया है। ये जो एरिया है जो येलो जो एरिया आपको देखिए सारा मैक्सिमम रिसेंट पार्ट वाला एरिया आ गया। तो ये क्लियर हो गया आपको चट्टानें किस एज में क्या है ये आपको ध्यान रखना है।